ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾhi ਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਬਨਾਨਾ ਮਫਿਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਕਿੰਗ ਓਵਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਆਂਚ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਕਿੰਗ ਓਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ 15 ਮਿੰਟ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਂਚ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਆਂਚ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਫਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੇਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਅੰਡਾ, 2 ਕੇਲੇ, लेकिन केले का छिलका ऐसा ही होना चाहिए, केले पक्के हुए हो, कच्चे केले ना हो। 1 तिहाई कप दही, 1 तिहाई कप ऑयल, अद्धा कप चीनी, 1 कप मैदा, वो 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाल के अच्छी तरह छान लेना। हाँ जी, एक बाउल सब तो पहले केले निकालेंगे। देख लो केले ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, नरम ने, सानू नरम केले ही चाहिए ने, क्योंकि नरम केला जो अच्छी तरह मैश हो जाता है। ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ। उन्हें देखो हर जगह तो अच्छे तरीके ना मैश हो गए बिल्कुल। छोटे छोटे तो चंक्स अगर रह भी जाएंगे तो खैर है, सारी गल है। बनाना है तो फिर खा के पता तो लगे ना बनाना। अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इस तो बाद असीं अंदर पावांगे एक अंडा। कोशिश करना ध्यान नाल कि अंडे का कोई भी पीस अंदर ना जाए, नहीं तो वो फिर तुहाडे मूँह च आएगा तो बहुत अजीब लगेगा। इन्हूं असीं अच्छे तरीके नाल करांगे मिक्स। इस तो बाद असीं अंदर पावांगे दही जिहड़ी सी लई सी 1 तिहाई कप। दही मिक्स करांगे। हुण असीं अंदर पावांगे पीसी चीनी, अच्छी तरह मिक्स करांगे ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इस वास्ते ही बेकिंग दे विच अगर तुसी पीसी चीनी यूज़ कर लेंदे तो तुहानूं ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पैंदी। अगर तुसी ग्रैनुलेट शुगर लैंदे हो तो तुहानूं मिक्स करन च बहुत मेहनत दरकार हुंदी। उहदे अंदर असीं ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल के अच्छी तरह मिक्स करांगे। मिक्स हो गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਛਲਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਾਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛਲਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ, ਅਮੇਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ नहीं बदलनी, वरना थोड़ा केक बैठ जाएगा या सख्त हो जाएगा या फुलन तो बाद फौरन दोबारा बैठ जाएगा, नरम नहीं होएगा। ऐसे स्टेज से अंदर एक चुटकी नमक डालेंगे। बिल्कुल एक चुटकी, चुटकी नमक डालना, इस तो ज़्यादा नहीं डालना। ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕੀਨ ਮਫਿਨ ਬਣਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਓਵਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਲੇ ਡਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਰਿਬਨ ਫਲੋਈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਕਿੰਗ ਟ੍ਰੇ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕੱਪ ਕੇਕ ਲਾਈਨਰਸ। उम्मीद है 9 बन जाएंगे, लेकिन बाहर ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ।
जैसा कि मैं तुहानू पहले भी दस्सिया सी चॉकलेट मफिन्स कि एक कप केक एक स्कूप बहुत होंदा है, यानी कि एक तिहाई कप तो ज़्यादा असीं इहनूं नहीं भरना क्योंकि इन्हें फुलना भी है। अगर असीं ज़्यादा भर देंगे तो इन्हूं फुलन की जगह नहीं मिलेगी और जिसकी वजह तो कच्चे रह जाने। जिधर जिधर तुहानू लगे कोई ज़रा मासी कमी पेशी रह गई है उन्होंने तुसीं फिल कर लोगे। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ੇ 'ਚ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ सा ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਟੈਪ ਟੈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬਬਲ ਨੇ ਯਾਨੀ 에ਅਰ ਬਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿਪਸ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। कैमरामैन फोकस करें, कमेंट तुसीं मैनूं दसना है इस तरह कौन बोलदा। ओवन साड़ा प्री हीट हो गया, इस वजह से असीं आंच नूं इस लैवल ते लैवांगे। बस ढक्कन उठावांगे ਉਹਦੇ अंदर रखांगे इस आंच। डायरैक्ट नहीं रखना वरना डायरैक्ट जलन का खतरा होएगा। मैंने पतीला साड़ा प्री हीट है, अपना हथ बचाते असीं इहनूं इहदे अंदर रख देंगे, लेकिन साड़ा पतीला छोटा पै गया जिहदे सानूं थोड़ी मुश्किल होएगी। इहदे तो इहनूं कवर कर देंगे ਜਦੋਂ तक ਇਹ पक जान। जी मैं चाहती तो मैं इस पॉइंट ਨੂੰ स्किप भी कर सकनी सां, लेकिन मेरे को एक गलती हो गई जी मैं तुहानूं चाहनी दसां ताकि तुसीं इस गलती ਨੂੰ ना कर सको। एक्चुअली मैनू आदत है बेकिंग ओवन च बेक करन दी ते मैं तुहानूं दिखाने वास्ते पतीले च बेक किया। मैं गलती ना थोड़ा इन्ना पतीले का साइज़ छोटा ले लिया जिहदी वजह तो मेरी प्लेट सही तरह अंदर पूरी नहीं आ रही। तुसीं देखो मफिन्स किन्ने ज़बरदस्त फुलने शुरू हो गए हैं। हो सकता है कोई एक अद मफिन जरा टेढ़ा हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई है, मफिन गिरे नहीं। तो अगर ऐसी कोई गल हो जाए तो तुसीं घबराना नहीं तो अपना काम जारी रखना, क्योंकि इस जर्नी च मैं यह सीखिया कि साड़ी एक दो चीज़ खराब हो जाती ना तो साड़ा हौसला बैठ जाता है, साड़ा कॉन्फिडेंस लैवल जो डिग जाता है कि असी नहीं करना, बस इन्ना मेहनत इन्ना टाइम इन्ना पैसा ये वो। लेकिन अगर तुहानूं कोई कॉन्फिडेंस देने वाला होए ना तो तुहाडा काम बरकरार रहिंदा। और टिप है कि तुसीं अपना कॉन्फिडेंस लैवल लो नहीं करना। तुहाडा कॉन्फिडेंस लैवल लो हो रहा तो तुसीं यह टिप आजमानी। नाल ही अपने से चाय का कप रख लेना। मेरी चूँकि चाय का टाइम सी तो जिन्ने देर बेक हो रहे मैं कि मैं अपनी चाय बना ला। साढ़े रेडी हो गए हैं, मैं तुहानूं बाद चेक करांगी। तुहानूं ऐसी टिप दे रही जो कोई भी नहीं देगा। चंद लोग कहते हैं कि बेकिंग जो असीं कोई पतीले च करना है तो वह उपर कलर नहीं आता, ज़ारी कलर तो आता बेकिंग ओवन तो पतीले च कलर किस तरह लिया जाए। वो तुसीं इस तरह करोगे, एक तवा तुसीं अच्छे तरीके नाल गर्म कर लोगे, ये धुएँ तो तुहानूं पता लग रहा है कि पतीला तवा बिल्कुल गर्म है। ठीक है, तुसीं इहनूं लवोगे। हुण मेरे को इस पतीले के हिसाब नाल चूँकि तवा नहीं सी है असीं इहदे नाल गुजारा करने की कोशिश करेंगे। ए देखो जी किन्ने ज़बरदस्त फुल गए ने साडे मफिन्स। इस तवे नूं लैके इस उत्ते थोड़ी देर इंज उल्टा कर दांगे इंज, ताकि जिहड़ा ना तवे की हीट का कलर इहदे उत्ते आ जाए। ए देखो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्लाह की ज़ात का एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह किन्ने अच्छे बने ने। ए देखो इन्हां दी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा तो इस गल दस कि प्रेस कर रहे ए वापस ऊपर आ रहा, बैठ नहीं रहा। और ए थोड़ा जिन्ना तुहानूं कड्ढदे इस वास्ते नहीं विखाया क्योंकि असीं फसा बैठे सन तो मैं अपने हसबैंड को निकलवाई है तो वह इस वास्ते मैं रिकॉर्ड नहीं की। तो देखो किन्ने ज़बरदस्त प्रोफैशनल मफिन्स बने ने। इन्हां असीं 5 मिनट ठंडा करांगे फिर तुहानूं सर्व करके दिखावांगे। देखो जी अल्हम्दुलिल्लाह
साढ़े कप केक ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਨਾਨਾ ਮਫਿਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਟੇਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੂँकि ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਿਪੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਬੇਕਿੰਗ ਘਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਲੋ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਟਰਾਈ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਨਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਐਜ਼ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸੌਫਟਨੈਸ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਬਣੇ। ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਫਿਨ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫਰੋਸਟਿੰਗ ਇਸ ਦਫਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਫਰੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। अपनी दुआवां च याद रखना, साड़ी रेसिपी ने ज़रूर फॉलो शेयर तो सब्सक्राइब करना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।